हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी आईक्यू ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम कक्षा 9th का मंथली का जो एग्जामिनेशन हुआ है सितंबर का 2024 का, वो हम करने वाले हैं साइंस का प्रश्न इस वीडियो में। आप पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, पूरा बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आएगा और आप अपना स्कोरिंग बताइए कितना आ रहा है। पूरे ऑब्जेक्टिव को A to Z मिलाइए। देखिए क्वेश्चन है, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल, जिसका ये सूत्र होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ गए? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या होगा फ्रेंड्स? पृथ्वी के भार का 1/6 गुना, 1/6 गुना। अगर पृथ्वी का भार चंद्रमा पर पूछ दे तो 0 होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कहाँ कहाँ किसी वस्तु का भार अधिक होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है अधिक होता है। अगर पूछा जाए चंद्रमा वहाँ पर ध्रुव के केंद्र पर तो वो 0 होगा। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स? पृथ्वी के केंद्र पर अधिक होगा और पृथ्वी के केंद्र पर 0 होगा, जबकि पृथ्वी के ध्रुव पर अधिक होगा। उसके बाद देखिए, निर्वात में एक सिक्के तथा एक पंख को एक साथ गिराया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर एक पंख और सिक्का को उछालें तो जिसका वजन ज़्यादा होगा वो पहले आके गिरेगा धरती पे। तो सिक्का का वजन अधिक होगा पंख से, तो वो सिक्का आके गिरेगा धरती पे। उसके बाद देखिए, घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब। किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। अब देखिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र है। अब देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान कितना होता है? तो जी का मान अगर पूछा जाए तो 9.8 होता है और यहाँ पर कह रहा है क्या होगा? तो 0 होगा गुरुत्वीय त्वरण पर। समझ गए? उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पूछ रहा है क्वेश्चन, दाब, बल और क्षेत्रफल के संबंध में, मतलब इस तीनों को एक साथ अगर सूत्र देखें तो क्या होगा? तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा फ्रेंड्स, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। समझ गए? इसी को हम अगर इस तरह कहें, बल बराबर तो दाब गुना क्षेत्रफल कहेंगे। 10, अब देखिए 10 नंबर, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। उसके बाद, निलंबित कणों का आकार हमेशा क्या होता है? तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है या उससे कम होता है। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन विषमांग मिश्रण है? तो हम कहेंगे पीतल। पीतल क्या है? विषमांग मिश्रण, क्योंकि जल मिल जाएगा, कांसा, उसके बाद आयोडीन, ये सब मिल जाएगा मिलाने पे, लेकिन पीतल नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? देखिए फ्रेंड्स, ये भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, जबकि जल का जमना क्या होगा? ये भौतिक परिवर्तन होता है। देखिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ कौन सा होगा? सोल्डर, स्टेनलेस स्टील, स्रावित जल और समुद्र जल। देखिए, आँख से जो जल निकलता है वो शुद्ध जल माना जाता है, याद रखिएगा, यही होगा इसका आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन बारूद के अवयव हैं? तो बारूद के अवयव कौन सा होगा? तो इसके लिए सोडा, गंधक, कोयला, ये तीनों जरूरी होता है बारूद के अवयव के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण, ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद कांच का टूटना, कांच का टूटना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद जल का विद्युत अपघटन, ये भी है। जल जब घट जाएगा तो बढ़ेगा नहीं। मोमबत्ती का जलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मोमबत्ती को जलाइएगा तो मोम क्या होता है? पिघल के नीचे आगे गिर जाता है और फिर जम जाता है। तो उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन समांग मिश्रण नहीं है? समांग मिश्रण, जल एवं तेल क्या है? समांग मिश्रण नहीं है, याद रखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर निम्नलिखित श्रेणियों में कौन विलयन है? तो हम कहेंगे सॉफ्ट ड्रिंक का विलयन है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित किसमें अवयव अपनी पहचान बनाए रखते हैं? तो हम कहेंगे मिश्रण से। किससे? तो मिश्रण से। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? इस चारों में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? तो हम कहेंगे हीमोग्लोबिन। देखिए, वायु भी है, बादल भी है, कुहासा भी है, ये सब एक साथ मिश्रण है, जबकि हीमोग्लोबिन शरीर में पाया जाता है कोई भी जीव के। अब देखिए, उसके बाद 21 नंबर में, लाइकेन निम्नलिखित में से किनके सहजीवन से बनते हैं? तो ये बनते हैं शैवाल और फफूंद के सहजीवन से,
याद रखिएगा। यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है, तो हम कहेंगे फ्रेंड्स प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा गया है यूग्लिना को। अब देखिए जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकरण किया, तो इसको आर हीटेकर किया था। कार्ल कैरोलस लिनियस जो है वर्गीकरण का खोज किया था, याद रखिएगा वर्गीकरण का। द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री जैसे देखिए पान का पत्ता होता है इस तरह का, इसको 2 भाग में बांट देता है, इसी को हम द्विबीजपत्री कहते हैं। अगर हम कहेंगे घास में, तो घास है एक बीजपत्री, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, आम का पत्ता भी इसमें आ जाता है, इस तरह का रहता है आम के पत्ता में, जबकि लीची के पत्ता में भी रहता है और ईख के पत्ता में नहीं रहता है। तो हम कहेंगे ए और बी दोनों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। द्विबीजपत्री एक बीजपत्री समझ गए। उसके बाद देखिए कौन पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, तो हम कहेंगे पादप जगत का सबसे बड़ा समूह एंजियोस्पर्म है। अब देखिए फ्रेंड्स 26 नंबर में किस फाइलम के जंतु के शरीर में उत्तक विद्यमान होता है। फाइलम के तंतु के शरीर में उत्तक विद्यमान रहता है, तो हम कहेंगे सिलेंट्रेटा। अब देखिए दंश कोशिकाएं तथा इंटरशियल कोशिकाएं किस संघ के जंतु में पाई जाती है, तो हम कहेंगे फ्रेंड्स नाइडीरिया। क्या कहेंगे, नाइडीरिया। निम्नलिखित में किसकी जबड़े में दांत नहीं होते हैं, तो गिलहरी में भी होता है, सर्प में भी होता है और इसमें भी होता है, लेकिन कबूतर के दांत नहीं होते हैं जबड़ा में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर निम्न में कौन नियत तापी जंतु है, तो हम कहेंगे नियत तापी कौन सा है, चमगादड़। नियत तापी किसको कहते हैं, जो जीव अपना स्तन से बच्चे को दूध पिलाए उसको हम स्तनधारी कहते हैं या नियत तापी कहते हैं। जिस जीव का कान बाहर से दिखाई देता है वो बच्चे को दूध पिलाती है, और जिसका कान अंदर से दिखाई देता है वो अंडा देती है, याद रखिएगा। बोल रहा है ब्राह्मकर्ण की उपस्थिति किस वर्ग के जंतु का गुण है, तो एविज। क्या होगा फ्रेंड्स, एविज, याद रखिएगा। देखिए ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। अब हो सके समझ में आ रहा है तो कुछ कमेंट भी कर दीजिए, अच्छा या बुरा जो भी आपको लगे।